अब हम देखते हैं आगे। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है और मीडियम ऑफ लाइट क्या है, और जिस बारे में इंट्रोडक्शन में हमने कुछ कुछ पढ़ा था वो क्या है, ठीक है। अब देखिए सोर्स ऑफ लाइट क्या हो सकता है। अ बॉडी विच इमिट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शन इज सेड टू बी सोर्स ऑफ लाइट। जो भी सोर्स होगा वो क्या करेगा, सारे डायरेक्शन में लाइट को इमिट करेगा, ठीक है। तो इसको हम सोर्स कहना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो विच इमिट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। द सोर्सेस कैन बी पॉइंट वन और एक्सटेंडेड वन। सोर्स हो सकता है कि पॉइंट भी हो सकता है और एक्सटेंडेड भी हो सकता है, जैसे ट्यूबलाइट ऐसा है पूरा एक्सटेंडेड भी हो सकता है, ठीक है। द सोर्स ऑफ लाइट ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होता है। एक ल्यूमिनस सोर्स होता है। एनी ऑब्जेक्ट विच बाय इटसेल्फ इमिट्स लाइट इज कॉल्ड द ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, लाइक सन, स्टार्स। उसके पास अपना ही एनर्जी है, उसी से लाइट को इमिट करती है, ठीक है। ये नेचुरल ल्यूमिनस सोर्सेज हो गया। इलेक्ट्रिक लैम्प भी आपका नेचुरल क्या हो गया, आर्टिफिशियल एक तरह से सोर्स हो गया। कैंडल्स हो गए, लैंटर्न हो गया, ये सब ल्यूमिनस सोर्सेज हो गया। जिसके पास अपना एनर्जी होगा वो लाइट के फॉर्मेट में इमिट कर रहा होगा। दूसरा होगा नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज, ठीक है। दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट्स लाइट बट बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन देम। जैसे बल्ब से दीवार पे लाइट आया, फिर दीवार दिखना शुरू हो गया, दीवार भी रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, ठीक है। दूसरा चीज़, जैसे आप मून को देखते होंगे, मून जो रात में दिखता है, ठीक है, हमारा अर्थ का मून, उसके पास अपना सोर्स नहीं है, लेकिन सन से लाइट को लेता है, उसे रिफ्लेक्ट करके अर्थ पे भेजता रहता है और हमें दिखता है कि अरे वाह, वो तो सोर्स काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है। दे आर कॉल्ड नॉन लूमिनस। एग्जाम्पल मून हो गया, प्लैनेट जितने भी है, अर्थ भी जो बाहर स्पेस से आप देखोगे उसी की वजह से देखोगे, वुड, टेबल, जितने भी ये सब सोर्सेज हो गया जो रिफ्लेक्ट करने के बाद दिखता है, वो भी एक लाइट सोर्स बन जाता है, ठीक है। तो वो लाइट सोर्स बन जाता है तो ऑब्वियसली वो लाइट को इमिट करेगा। तो सोर्स दो तरह से हम कह सकते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। मीडियम ऑफ लाइट क्या होता है, जिसके थ्रू लाइट पास करती है। जैसे सब्सटेंस थ्रू विच द लाइट प्रोपेगेट्स और टेंड्स टू प्रोपेगेट्स इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ लाइट। प्रोपेगेट करती है या कोशिश करती रहती है कि हम इसके थ्रू जाएंगे। जैसे वुड के थ्रू लाइट पास नहीं कर पाती, इसलिए दूसरी तरफ में जो लाइट इधर से गई है नहीं दिखता है, ठीक है। तो लाइट वो सुपर मीडियम कहेंगे। तो मीडियम कितने तरह के हो सकते हैं, तीन तरह के हो सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा, बॉडीज दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, ट्रांसमिट लाइट थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट बॉडीज। जैसे ग्लास, वाटर, एयर, ये सबको ट्रांसपेरेंट हम कहेंगे, ठीक है, जो अपने थ्रू लाइट को जाने देती है। ट्रांसुलेंस ऑब्जेक्ट उसे कहेंगे, बॉडीज दैट कैन ट्रांसमिट ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, जैसे ग्रीज्ड पेपर, पैराफिन वैक्स। आपने देखा होगा पेपर पे ऑयल लगा दो और उसके बाद देखोगे तो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखा है आपने, अपने पेज से, एक पेज कॉपी से उखाड़िए, उस पर तेल लगा दीजिए, उसको देखिएगा तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो उसको हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। एक होता है ओपिक। ओपिक क्या हो गया, बॉडीज दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल आर सेड टू बी ओपिक ऑब्जेक्ट। जैसे चेयर, डेस्क और ये सब सारी चीज़ प्लास्टिक के मटेरियल्स, ये सब ओपिक ऑब्जेक्ट हो गया जो पास करने ही नहीं देगा, ठीक है। तो आप इसके जान गए कि किस तरह से सोर्स क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अभी ऑब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है, सॉरी, और मीडियम ऑफ लाइट क्या है, ठीक। और ये सब आपको हर छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद जैसा बिहेवियर के अनुसार से हमने देखा था, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट का स्ट्रेट लाइन में चलना, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन वैक्यूम और एयर, लाइट ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस डेटा को थोड़ा सा याद रखना है। हम जो भी अभी पढ़ेंगे लाइट को एक लाइन में चलते ही महसूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया। जैसे मीडियम आपने ऊपर देखा, यदि एक लाइट वैसे मीडियम पे आती है जहाँ पे दो मीडिया इंटरफेस करता है, तो वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। कहने का मतलब, जैसे एयर है और इसके नीचे में यदि हमने वाटर रख रखा है, ठीक है, इसके नीचे हमने वाटर रख दिया, तो हम कहेंगे जो लाइट यहाँ से आई है इसके लिए यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। जैसे ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है,
ये इंसिडेंट लाइट आई है और ये इंसिडेंट लाइट आई, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम उसको कह सकते हैं, वहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। तो वहाँ पे हम कहेंगे कि कैसा क्या होगा। तो देखा ये गया है कि कुछ पार्ट ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है, और कुछ पार्ट ये ट्रांसमिट कर जाएगी, ठीक है, जिसे हम रिफ्रैक्ट कहेंगे, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट हुआ और ये रिफ्रैक्ट हुआ, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो रिफ्रैक्ट को ट्रांसमिट भी हम कहते हैं, ये ट्रांसमिट करेगी, ठीक है। तो ऐसा ही होगा, क्लियर है। और लगभग हर एक ऑब्जेक्ट पे ऐसा होता है, इवन इवन इस वुड पे भी, जिसको हम कहते हैं कि लाइट पास करने नहीं दिया जा रहा है, कुछ लाइट आई तो कुछ एब्जॉर्ब भी हो चुका है, हो सकता है थोड़ा बहुत गया वहाँ तक, इसके दूसरे साइड में नहीं पहुँच पाया, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा होता है, ठीक है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन वन मीडियम falls on the surface of second medium, the following three effects may occur। तीन ऐसा हो सकता है ऐसे में। A part of the incident light is turned back into the first medium, कुछ part first medium में ही back जा सकता है। This is called the reflection of light। इसी को हम reflection कहेंगे। तो reflection का अब आपको particular क्या है definition भी है। A part of light incident light is transmitted into the second medium, कुछ इसका पार्ट सेकेंड मीडियम में ट्रांसमिट हो जाता है along a changed direction। जरूरी नहीं इसका डायरेक्शन मतलब चेंज भी हो सकता है, डिपेंड करता है, तभी हम मीडियम अलग कह रहे हैं। तो along चेंज डायरेक्शन में ये क्या कर देता है, कुछ चीज़ें ट्रांसमिट कर जाती है। दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। यही दो मेन टॉपिक है आपके पूरे उसका, एक रिफ्लेक्शन, ठीक है, और रिफ्रैक्शन। The remaining third part of the light energy is absorbed by the second medium। This is called the absorption of light। कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब भी हो जाती है, जैसे ट्रांसमिट एक हुआ, कुछ चीज़ें यहाँ पे एब्जॉर्ब भी हो गई इसी मीडियम में, ठीक है, उसको एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, ठीक है। रिमेनिंग थर्ड पार्ट ऑफ लाइट में एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द सेकेंड मीडियम, क्लियर। तो जब लाइट किसी मीडियम पे इंटरफेस, जहाँ पे दो तरह के मीडियम है, वहाँ पे आती है, तो क्या क्या होता है वो आपको पता चल गया, और वो टॉपिक भी क्या पढ़ना है वो भी आपको पता चल रहा है, क्लियर। अब हमारे पास मिरर है, टाइप्स ऑफ मिरर है, और इमेज कैसे फॉर्म होगा उसको हम देखेंगे इस पार्ट में। जैसे कोई कहता है कि मिरर, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में जस्ट शॉर्ट करके आगे बढ़ गए हम, लेकिन हम उसका यूज हमेशा आगे आपका आता रहेगा, इसलिए थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ना जरूरी है। जैसे मिरर है, इट इज़ हाईली पॉलिश सरफेस विच इज़ क्वाइट स्मूथ एंड कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग अ गुड फ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस। मतलब हम उसको मिरर कहेंगे जो इतना स्मूथ होगा कि जो लाइट इसमें आएगा उसका मोस्ट ऑफ द जो फ्रैक्शन है वो रिफ्लेक्ट कर दे। यदि ये रिफ्लेक्ट कर दे तो हम इसको मिरर कहेंगे, ठीक है। और अक्सर इसको इधर से हैज्ड, और इसको ऐसा कहते हैं, यहाँ पे पॉलिश होता है, बिल्कुल ये पॉलिश्ड पार्ट रहेगा ये वाला पोर्शन, और इसको हम पेंट कर देते हैं। सिल्वर कोटिंग भी कभी कभी नाम दिया जाता है, ठीक है, इसको हमने कोटिंग कर दिया, और सिल्वर कोटिंग भी हम कह देते हैं, ये बिल्कुल पॉलिश्ड होगा, ठीक है, तो इसको मिरर कहेंगे। टाइप्स ऑफ मिरर देखेंगे तो हमारे पास में दो मिरर है, या तो प्लेन मिरर होगा जो मोस्टली आपने देखा होगा एकदम फ्लैट होगा, सरफेस को आप छुओगे एकदम फ्लैट रहेगा, पीछे के जो पोर्शन होगा वो पीछे के पोर्शन को क्या कर दिया जाता है, कोट कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, और आगे वाला जो पोर्शन होगा वो आपको दिखता रहेगा। यदि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो आपको आपका इमेज यहाँ पे एज इट इज जितने साइज का है जैसा है वो आपको दिखता रहेगा। ये होता है प्लेन मिरर। उसके बाद स्फेरिकल मिरर होता है, जिसके सरफेस को आप छुओगे तो प्लेन फ्लैट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड आपको दिख जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड दिख जाए। तो कोई भी मिरर जो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होगा ऐसा, और कोई भी मिरर जो अंदर की तरफ में प्रोजेक्टेड होगा, अंदर की तरफ में ऐसा होगा, ठीक है। जैसे ये पोर्शन को आप मान सकते हो, यदि ये वाला पोर्शन बिल्कुल शाइनिंग रहता जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही ऐसा, और यदि ये वाला पोर्शन शाइनिंग रहता, तो ये पोर्शन शाइनिंग रहेगा तो उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे लाइट आएगी, ठीक है, यहाँ पे लाइट आएगी और ये उसके अनुसार से रिफ्लेक्शन वगैरह होगा।
यहाँ पे इस पे लाइट आएगी, उसके अनुसार से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो इसको हम कॉनकेव कहेंगे। कॉनकेव में ये पोर्शन क्या होता है, पॉलिश्ड पार्ट होता है जहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, और कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये पोर्शन क्या रहता है, बिल्कुल पॉलिश्ड रहेगा जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। तो ये दो तरह के, ये तो हमारा सब्जेक्ट मैटर भी है, यहाँ पे हम उसको पढ़ेंगे भी डिटेल में। अब जितने भी इमेज फॉर्मेशन या कुछ भी आगे थ्योरी में पढ़ोगे, कई सारे वर्ड ओवर यूज किए गए, खूब कई बार यूज किए गए हैं। उसमें मिरर एक था, दूसरा ये था कि जैसे आपसे कहेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट तो आपको दिख रहा है, ये सारे चीज़ पेन और ये पेंसिल और रूम में जो भी रखे हुए हैं ऑब्जेक्ट हैं। कैसे डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट फिजिक्स के फॉर्मेट में, तो एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज ईदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ जो लाइट को क्या करे, विच गिव्स आउट लाइट, अपने सरफेस से लाइट दे, वो से हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, चाहे उसका अपना लाइट हो या रिफ्लेक्शन के बाद हो, उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब दो तरह के ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे टॉपिक में पढ़ेंगे। एक को कहेंगे रियल ऑब्जेक्ट, ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड लाइट सोर्सेज आर रियल विच ईदर स्कैटर लाइट रेज और प्रोड्यूसेस लाइट रेज। मतलब जितने भी लगभग रियल ऑब्जेक्ट है वो या तो लाइट को, जैसे उस पर पड़ते ही लाइट, ये क्या होता है, ये ऐसा जाने शुरू हो जाता है, या खुद का एनर्जी है वो लाइट को स्कैटर कर रहा है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो रियल ऑब्जेक्ट होगा। एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, व्हेन द कन्वर्जिंग इंसिडेंट ऑन आई और एन ऑप्टिकल डिवाइसेस देयर इज नो सिंगल पॉइंट फ्रॉम विच द लाइट रेज अपीयर्स टू बी कमिंग, इन दिस केस वी से ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। जैसे देखो, एक ये पॉइंट था, यहाँ से सारी लाइट बाहर जा रही है, ठीक है। तो हमने कहा था कि जहाँ से लाइट इमिट हो, जहाँ से लाइट ऐसे लाइट रेज जो है वो चारों तरफ में जा रही है, उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो इसको ऑब्जेक्ट तो हमने कह दिया क्योंकि ये लाइट को इमिट कर रहा है ना, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, ठीक है, ये दे रहा है, ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन इसको रियल कहेंगे, इस पॉइंट से आते नजर आ रहा है। लेकिन आप सोचो, ये यहाँ पे यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है, ये लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट भी आ रही है, लेकिन क्या पीछे कहीं पॉइंट्स आप इमेजिन कर सकते हो, नहीं इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है। तो जहाँ पे ये मीट हो रही है, हम इस ऑब्जेक्ट को वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहना शुरू कर देंगे, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है अभी धीरे धीरे और क्लियर होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। ये हम कहीं पे ये नहीं मान पा रहे कि किस पॉइंट से पूरा लाइट आई है, यहाँ से तो ये लाइट कहीं से भी आप देखोगे तो कहाँ से आ रही है, इसके सोर्स को आप ट्रेस आउट करने में सक्षम हो, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ जिस पॉइंट पे मीट हो रही है उसी को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आ गया। अब है इमेज क्या होता है, ठीक है। और ध्यान रखना, ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी रे ऑफ लाइट पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, वो यहीं कहीं ना कहीं से पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा है इमेज। इमेज रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द मिरर और लेंस इज कॉल्ड द इमेज। उसी ऑब्जेक्ट का फिर से रिप्रोडक्शन हमने कर दिया, उसको हम बाय विच ऑब्जेक्ट, जैसे मिरर या लेंसेज, ठीक है। मिरर था, रिफ्लेक्ट कर देता था, और लेंस जो होगा, जैसे देखो मिरर हमने उसे कहा जिस पे लाइट आई तो रिफ्लेक्ट कर दिया। लेंस उसे कहेंगे कि यदि उसमें लाइट आई तो वो भेज दिया, ट्रांसमिट कर दिया, रिफ्रैक्ट कर दिया, उसे लेंस कहेंगे। तो लेंस और मिरर जो है वो रिप्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट को, जैसा ऑब्जेक्ट है उसको फिर से उसका एक रिप्रोडक्शन करने की कोशिश करता है, और वो रिप्रोडक्शन जो है वो इमेज है, ठीक है। जैसे इस फोटो में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कैंडल है, कैंडल को आप लाइट सोर्स भी कह सकते हो, यहाँ के लिए ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, ठीक है, इसे आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। और ये एक लेंस से पास हो रही है, यहाँ पे एक लेंस रखा गया है, ठीक है, ये लेंस से पास हो रही है, और यहाँ पे आप देखोगे एक स्क्रीन पे ये जो कैंडल का फ्लेम है वो आपको थोड़ा सा इलोंगेट होके ये दिख रहा होगा, ठीक है, इधर का पोर्शन नहीं दिख रहा। तो एक्चुअली
इसका यहाँ पे ये इमेज बना हुआ है, इसका यहाँ पे क्या बना हुआ है, इमेज बना हुआ है, ठीक है। तो एक तरह से ऑब्जेक्ट का रिप्रोडक्शन हो गया कि नहीं। ये इमेज हम रियल कहेंगे, दो तरह के इमेज होते हैं, रियल और वर्चुअल। रियल कहेंगे क्योंकि यहाँ पे एक स्क्रीन रखा हुआ है और यहाँ पे उसका फोटो बना हुआ है, प्रोजेक्टेड है, ये लाइट का यहाँ पे दिख रहा है हमें फिजिकल उसमें, तो इसको हम रियल इमेज कहेंगे। यहाँ पे आप देखिए ये एक मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो भी कार या ये पेड़ पौधे और या रोड ये सब जो दिख रहा है वो इधर साइड में होगा, इससे बाहर होगा, और अंदर में उसका इमेज बना हुआ है जिसको आप छू नहीं सकते जाके, ठीक है। तो ये रियल नहीं हुआ, ये वर्चुअल इमेज हो गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज वर्चुअल है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, लेंस भी वर्चुअल इमेज बनाता है, उसको हम अभी देखेंगे बहुत लाइन बाय लाइन एक चीज़ ऐसे करके, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा दो तरह के इमेज हो सकते हैं, रियल और वर्चुअल। और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप इमेज बनाओ, जैसे आप देखो ऑब्जेक्ट जहाँ से इंसिडेंट रेज थी, इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट से आती नज़र आ रही है उसे ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये था कि जो इंसिडेंट रेज आपको जो रिसीव हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, उसे आपने ऑब्जेक्ट नाम दे दिया था। लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे जाके मिल रही है, रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे जाके मिल रही है उसे इमेज कहेंगे, या रिफ्रैक्टेड रेज जैसे ये लेंस में पास होने के बाद ये सब जहाँ पे जाके क्या है मिल रही है उसे हम इमेज कहेंगे। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन या आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट जाके जहाँ पे मीट करेगी वो इमेज होगा, और इंसिडेंट लाइट जहाँ से आती नजर आएगी ऐसा फील होगा या आ रही होगी एग्जैक्टली में, वो ऑब्जेक्ट होगा, डिपेंडिंग अपॉन हम उसे रियल और वर्चुअल कहते हैं, उसी तरह से इमेज हो गया। तो एन इमेज विच इज फॉर्म बाय एक्चुअल कन्वर्जेंस of the rays of light after reflection or refraction is called the real image. It can be obtained on the screen. Real image को हमेशा स्क्रीन पे आप ला सकते हैं, स्क्रीन पे ये आपको दिख रहा है, ठीक है। और an image which a virtual image क्या होगा, only appears to the eye to form by the rays of light after the reflection and refraction is called the virtual image, और इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। क्या इसको स्क्रीन पे ला सकते हो, जो मिरर के अंदर है वो स्क्रीन पे नहीं आ सकता, मिरर के अंदर ही है, ठीक है, आप उसे छू नहीं सकते, ठीक है। तो वो वर्चुअल इमेज हो गया, क्लियर हो गया। तो दो चीज़ हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। एक बार जस्ट फॉर फन हम देखते हैं कि ये इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इमेज फॉर्मेशन क्या है। और हम कह रहे थे कि रिफ्लेक्शन के बाद और रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा होता है। तो एक छोटे सा वीडियो हम देखते हैं